हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की फिजिक्स, ठीक है ना। जिसमें अपना पहला जो चैप्टर है वो क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपन बेसिक आज समझते हैं कि लाइट होती क्या है। जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो वो कैसे दिखाई दे रहा हूं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे को मार्कर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो कैमरे से थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में आसानी ना रहे, बट आप समझिए। जैसे मुझे मार्कर देखना है, तो ये मार्कर मुझे दिखाई कैसे देगा। अभी मुझे मार्कर दिखाई दे रहा है, तो कैसे दिखाई दे रहा है। यहां पे मेरे पास में क्या लगे हुए, लाइट सोर्स है, तो वहां से लाइट जो है वो आ रही है, इसके ऊपर हिट कर रही है, और हिट करने के बाद मेरी आंखों तक पहुंच रही है। बात समझ रहे हो ना। लाइट आएगी, आने के बाद इस पे गिरेगी, गिरने के बाद में वो कहां तक पहुंचेगी, मेरी आंखों तक पहुंचेगी। ये बात समझ आ रही है ना। हाँ, उससे मुझे ये दिखाई देगा। अगर वो लाइट सोर्स को बंद कर दूं, यानी मैं सारे बटन बंद कर दूं, जैसे ही बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो वो लाइट आ रही है, इसके ऊपर गिर रही है, वो अब मुझे दिखाई नहीं देगी। बात समझ रहे हो ना। अभी तो जैसे आ रही है, गिर, लेकिन जब गिरेगी नहीं कुछ, तो मुझे ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं देगा। तो कोई ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बिंब, ठीक है ना। इन चीजों को भी अपन समझेंगे। ऑब्जेक्ट जिसको अपन क्या बोलेंगे, बिंब, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, कि अगर कोई लाइट सोर्स है, उसके ऊपर आके गिरे, और गिरने के बाद मेरी आंखों तक ये इसकी लाइट पहुंच रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में अगर पहुंच रही है, तो वो मुझे आसानी से दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सीधी सी बात, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अंधेरा। इसी से अपन चीजें देख सकते हैं, मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कब मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और कब नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारी आंखें हर किसी के लिए सेंसिटिव नहीं है। वो कुछ कुछ चीजों को देख सकती हैं और कुछ को नहीं देख सकती हैं। कुछ को मतलब क्या है, जैसे सिर्फ और सिर्फ अपन विजिबल जो रीजन होता है अपना विजिबल लाइट का, सिर्फ उसी को देख सकते हैं, जिसको अपन व्हाइट लाइट बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। तो हमारी आंखें किस के लिए सेंसिटिव है, व्हाइट लाइट के लिए। किसके लिए, व्हाइट लाइट। उसके अलावा और भी रेज होती हैं, ठीक है ना, उसके अलावा और भी रेज होती हैं। तो इसी से एक चीज निकल के आती है, वो होती है नेचर, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकृति। तो लाइट की जो नेचर है, उसको यदि मैं मान लेता हूं, कौन सी नेचर है, वेव नेचर। कैसी नेचर है, वेव नेचर। अगर ये वेव नेचर है, तो वेव की क्या होती है, कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। जो वो वेवलेंथ होती है, वो इसकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या 400 नैनोमीटर से। ये ऑलमोस्ट लिख रहा हूं मैं, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ये क्या है, इसकी वेव नेचर की वेवलेंथ है। ठीक है सर, ये चीज मुझे समझ आ रही है। लेकिन इससे होगा क्या, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपकी कोई वेव है, अगर आपकी कोई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। ये जो वेव है वो कौन सी वेव होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। तो अपन क्या मान के चल रहे हैं, जो ये वेव है उसकी वेवलेंथ अगर इतनी है, तब तो कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। लेकिन मान लो इसके ऊपर कोई और वेव आके गिरे, जैसे आपने कभी एक्सरे करवाया अपना, हाँ, तो उसमें क्या होता है, आप अगर एक्सरे अगर इसके ऊपर गिराई जाए और फिर मेरे आंखों तक आए, तो मुझे नहीं दिखाई देता है। अरे है कि नहीं, नहीं दिखाई देता ना। जैसे एक्सरे होता है, वो क्या होता है, यहां से निकलता है और मेरी जो स्किन है उसको पार कर जाता है और फिर हड्डियों पे जाकर रुक जाता है, उसका इमेज बनता है बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, उसका क्या बनाया जाता है, इमेज बनाया जाता है, एक्सरे वो जो प्लेट होती है उसके ऊपर। लेकिन मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पा रहा ना उसके, सीधा ही होता है कि हाँ मैं वो वाला लगाता, मतलब रेज गिरता उसके ऊपर एक्सरे, और क्या करता, कंकाल देख लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता। और भी बहुत सारी वेव होती हैं, जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, आपका इंफ्रारेड है, बहुत सारी वेव्स होती हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उन सब के लिए अपनी आंखें सेंसिटिव नहीं होती हैं। अपनी जो आंखें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली के लिए होती हैं, जिसकी वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जो कितनी होनी चाहिए, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ये क्या लिखवा रहा हूं मैं, वेव लेंथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। अगर इतनी आ रही है तब तो मुझे दिखाई देगी। कुल मिलाकर अगर मुझे ऑब्जेक्ट अभी दिखाई दे रहा है, तो पक्की बात है इसमें, इसके ऊपर इतनी में से कोई ना कोई लाइट गिर रही है। अब देखो, इसमें क्या होता है, केवल 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 कलर्स। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबज्योर। हो गया के साथ 1 2 3 4 5 6 7, बस। ये लास्ट वाला कौन सा है, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर हैं, और ये 7 कलर ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो कितने कलर हैं नेचर के अंदर, ये 7 कलर ही हैं।
अरे सर व्हाइट और ब्लैक तो है ही नहीं, अभी समझाऊंगा ना व्हाइट तो क्या होता है, ब्लैक क्या होता है। लेकिन मान के चलिए कलर कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, उनको मिक्स कर करके बनाए जाते हैं। बाकी कलर तो क्या होते हैं, मिक्स कर करके बनाए। अब बेसिकली कोई चीज मुझे कलर दिखाई कैसा दे रहा है, जैसे मान लो कि मुझे जैसे ये वाला चीज है, ये वाली चीज आपको रेड दिखाई दे रही है ना, हाँ कहीं कहीं से देखते हैं, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। हाँ यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड दिखाई दे रहा है, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है ना। हाँ ये क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा ही क्यों दिखाई दे रहा है। जैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये खिलौना मेरे पास, ये क्या है, आपको येलो टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे ये कैसा है, पिंक टाइप का है। हाँ तो ये कैसा क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई देता है बेटा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पास, मैं मान लेता हूं कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये व्हाइट लाइट आती है, इसका मतलब है ये सातों के सातों कलर आ रहे हैं, ये सातों के सातों कलर आ रहे हैं, इसने सातों सातों कलर लिए, लेकिन कोई ना कोई कलर वापस छोड़ देता है। अब मान लो इसे अगर ग्रीन दिखना है तो ये ग्रीन को फेंक देता है, ठीक है ना। हरा अगर कोई आपको चीज हरे दिखाई, जैसे पेड़ पौधे आपको हरे दिखाई देते हैं ना, इसका मतलब है कि वो 7 कलर में से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को फेंक रहा है, बाकी सभी अपने पास रख लेता है, बाकी सभी अपने पास रख लेगा। फेंकेगा कौन सा, ग्रीन वाला फेंकता है। अगर आपको कोई रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाकी सभी रख लेगा, रेड वाला फेंकेगा। समझ रहे हो ना। अगर आपको कोई ऑरेंज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाकी सभी कलर उसने रख लिए हैं, लेकिन ऑरेंज वाला फेंका। लेकिन कई बार क्या होता है, मिक्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जो है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर और बहुत सारे है ना भाई। जैसे तुम्हारे पास रेड में ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्सर आता है। क्या आता है, मिक्सर आता है, यानी 2 कलर एक साथ छोड़ रहा होता है, उनको मिक्स कर करके अपन बहुत सारे कलर बना सकते हैं। अब बात समझा रहे ना कि हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब उसके ऊपर क्या गिरेगी, लाइट गिरेगी, और लाइट गिरकर अपनी आंखों तक पहुंचेगी। लेकिन इतनी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो कौन सी लाइट होनी चाहिए, व्हाइट लाइट होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं अपन, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। कौन सी लाइट होनी चाहिए, व्हाइट लाइट, दृश्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं इसको, है ना, श्वेत प्रकाश। ऐसा होना चाहिए तब तो वो दिखाई देगा, अन्यथा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। हाँ वो हो सकता है वहां पर, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे, ठीक है ना। अब कई बार हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट ही ऐसा बन जाए, क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट ही ऐसा बन जाए जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सेंसिटिव हो, मान लो कि रेडियो वेव के लिए सेंसिटिव हो, तो वो ऐसा होगा कि वो रेडियो वेव को लिए दिख पाएगा। यानी अगर अपना ऐसा ग्लास बना ले जो रेडियो वेव को देख सकते हैं, तो वो रेडियो वेव में दिखाई देगा, बाकी जगह नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। हाँ ऐसे बहुत सारे, जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड जो होता है ना, वो उसको यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, अगर कहीं पर भी कोई टेम्परेचर होता है तो वो उसको सेंस कर लेता है, वहां से जो वेवलेंथ निकल रही है टेम्परेचर की वजह से, वो लगाते हैं ग्लास आर्मी वाले, और वहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना, अंधेरे में भी दिखाई देता है। वो अंधेरे में क्या दिखाई दे रहा है, उसकी हीट जो वहां से निकल रही है ना, उसको वो सेंस कर रहा है, इंफ्रारेड बोलते हैं इसे। ठीक है भैया, ये इतनी बात समझ आ रही है। अरे इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको जस्ट जनरल नॉलेज दे रहा हूं इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में, है ना। ये इतना आपको समझ आया ना कि कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा। सर इसका मतलब इसमें तो व्हाइट ही नहीं है और ब्लैक ही नहीं है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, ओके, उसके ऊपर लाइट आई और उसने क्या कर दिया, 100% क्या कर दिया, 100% वापस लौटा दिया, है ना। जितनी लाइट आई उसमें से 100% वापस लौटा दिया, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ये नहीं दिखाई देगा। मैं लिख देता हूं नोट सीन, ठीक है ना, इसका मतलब होगा दिखाई नहीं देगा। अच्छा अगर ये दिखाई नहीं देगा तो सर एग्जांपल भी दे देगा था। देखो आप अपना सुबह सुबह शीशा देखते हो ना, शीशे के अंदर आप अपना ही फोटो देखते हो, शीशे को थोड़ी देखते हो, नहीं शीशे, हाँ 100% वो भी नहीं करता है, थोड़ा बहुत रख, इसलिए शीशा दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो 100% लौटा देता है ना। जब 100% लौटाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये बात समझ आ गई ना। उसके अलावा हाँ नेचर की बात करी, नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। अभी एक नेचर और भी होता है जिसको अपन एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते, है ना। अरे एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते, मतलब 11th-12th के अंदर करेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलो वेव नेचर है, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं नेचर के बारे में। बट पहले इसके बारे में सुन लीजिए कि ये कब दिखाई नहीं देगा, जब आपका 100% क्या कर दे, वापस लौटा दे। दिखाई कब देगा, दिखाई कब कर देगा, जब इसके ऊपर कुछ लाइट आई और इसमें से कुछ रख ले और कुछ लौटा दे। मान लो कि इसने 20% लौटा दिया या 80% लौटा दिया, तो ये दिखाई देगा, कैन बी सीन। तो इसका मतलब होगा दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है सर। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट आई और इसने क्या किया, कुछ भी नहीं फेंका, सब कुछ अपने पास रख लिया, इसको बोलते हैं बेटा ब्लैक ऑब्जेक्ट, काला बोलते हैं, काला रंग। काला कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है उसने कोई रंग नहीं फेंका, सबके सब अपने पास रख लिए, है ना, सबके सब अपने पास रख लिए, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक। क्या बोलते हैं, ब्लैक, काला दिखाई देगा, ठीक है।
और अगर हो सकता है कि इसके ऊपर लाइट आए, क्या है, लाइट आए, उसमें से कुछ कुछ रख ले, लेकिन जो 7 के 7 कलर है ना उनका मिक्सअप आ जाए, 7 के 7 जो कलर है उनका मिक्सअप आ जाए, तो वो उसे हमें कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देने वाला है, वो व्हाइट कलर का दिखाई देने वाला है। ये मोटी मोटी चीज आपको समझ में आई, कब कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और कब आपको नहीं दिखाई देगा, कब आपको ब्लैक दिखाई देगा, कब व्हाइट दिखाई देगा, ये बात समझ आएगी ना। यहाँ आपको दिखाई नहीं देने वाला है। हाँ, 100% लौटा देगा तब भी नहीं दिखाई देगा, और 100% रख लेगा तब भी दिखाई देगा, वो ब्लैक दिखाई देगा, कुल मिलाकर ब्लैक दिखाई देगा। तो ब्लैक कलर ही नहीं है, व्हाइट कलर नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि फेवरेट मेरा कलर व्हाइट है, ब्लैक है, तो कुल मिलाकर कलर ही नहीं है, वो तो कलर ही नहीं। कलर कितने हैं, 7 ही कलर है, विबजोर, आप याद रखेंगे, विबजोर, ठीक है ना। हाँ, अब मैं वापस उस वाले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भैया हमने क्या किया, कैसा एक बीच के अंदर क्या रख दिया, पार्टिकल, और यहां पे क्या टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाई, और यहां पे एक्चुअली दीवार, तो दीवार के ऊपर क्या बन गई, इसकी फोटो बनती है, फोटो नहीं, इसका क्या बनता है, शेडो बन गया, ठीक है ना। अब इस शेडो से हमने ये डिस्कस निकाल लिया, क्या डिस्कस निकाला कि निष्कर्ष निकाला, सॉरी, क्या निकाल लिया, कंक्लूजन। ये कंक्लूड किया कि अगर इसका ऐसा शेडो बन रहा है, इसका मतलब है कि लाइट जो चल रही है वो किस में जा रही है, आपके लीनियर में जा रही है। कैसे जा रही है, लीनियरली जा रही है, रेखिक रूप से, या रेखीय रूप से एक लाइन में जाती है। अगर अपन एक लाइन, एक्चुअली क्या होता है, इसका लाइट ऐसे जा रही होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आपका शेडो भी इस तरीके से यहां तक से लेकर यहां तक बन जाता है। ये बात समझ आ रही ना। हाँ, ये चीज हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाली चीज, कि ये लाइट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में पाथ करती है। तो लाइट का पहला काम क्या होगा, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, तो लाइट आपकी किस में ट्रेवल करती है, एक लीनियर पाथ में, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। तो इसका पाथ जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर पाथ। आप लाइट जो होती है वो कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ये इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई, चलो सीधी रेखा में चल रही है, सब बढ़िया है। दूसरी जो चीज है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत क्या हो जाए, छोटा हो जाए, बहुत सारा छोटा हो जाए, ठीक है ना, बहुत छोटा हो जाए, तब क्या होता है, जब लाइट आ रही होती है ना, तो इसके किनारों पे वो मुड़ने लगती है। जो लाइट आ रही है ना, वो क्या होने लगती है, बेंड होने लगती है, मुड़ने लगती है। इसको अपन बोलते हैं डिफ्रेक्शन, है ना, डिफ्रेक्शन। और वो डिफ्रेक्शन हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब इसका क्या मान लें, वेव नेचर मान लें। कैसा नेचर मानेंगे, नेचर कैसा मानेंगे, वेव नेचर। इसका मतलब हो गया इसकी कौन सी प्रकृति पाई जाती है, तरंग प्रकृति पाई जाती है, वेव नेचर है, वेव के रूप में पाया जा रहा है, तभी ये चीज एक्सप्लेन हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा, अगर एक जो स्लिट है ना, मतलब बोलो होल, जैसे आपके रोशनदान वगैरह नहीं होते, उसमें से अगर कोई लाइट आ रही है तो उसके आसपास उसकी जो छाया बनेगी ना, उसमें एक तो बड़े वाली छाया बनेगी, उसके छोटे छोटे छाया बन जाएगी। छाया नहीं, मतलब वो कहूँगा लाइट, यहाँ एक तो बड़ा स्पॉट बनेगा, बाकी उसके आसपास ही बनते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लाइट बेंड हो सकती है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लाइट बेंड हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो रही है बेसिकली, और वो उसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। तो वेव नेचर से अपन क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो कर सकते हैं डिफ्रेक्शन, ठीक है ना, ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो मुड़ सकती है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये भी तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। हाँ, अभी आएगा रिफ्लेक्शन। हाँ, 10th के अंदर यही चीज पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, व्यतिकरण, विवर्तन। जो लाइट का बेंड होने का इवेंट है ना, यानी प्रकाश के मुड़ने की घटना, उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तन एंड अपवर्तन। अब देखो, कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा देखा जो वेव से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। जैसे आपका जो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो आपके सोलर नहीं लगे होते पैनल्स, वो क्या करते हैं, सौर एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, है ना, लगे होंगे, आपने देखे होंगे। तो उनका काम क्या होता है, बेसिकली वो वेव से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। अगर वो वेव से एक्सप्लेन नहीं हो रहे तो फिर किससे एक्सप्लेन करना चाहिए उनको, किससे एक्सप्लेन होते हैं वो पार्टिकल नेचर से। किस नेचर से, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर, जिसको बोलते हैं कण प्रकृति। देखो, कण का मतलब तो हो गया, जैसे ये हो गया ना, ये पार्टिकल, ये एक तरीका क्या है, कण है। वेव क्या होती है, वेव मतलब कई तरीके की वेव होती है। यहाँ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है, और वेव इधर जा रही होती है, उनके परपेंडिकुलर इधर जा रही होती है, मतलब बेसिकली, ठीक है।
ये बात हमें सर समझ में आ रही है कि अगर वेव नेचर मान लिए तो दूसरी कौन सी है, पार्टिकल नेचर, कण प्रतिकृति। लेकिन अलग अलग नहीं होगा, दो नेचर, एक ही चीज के दो नेचर कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसके जो वैज्ञानिक थे उनमें बहुत सारा क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई। फिर लास्ट में क्या आया, एक क्वांटम मॉडल है जिसके तहत यह बताया गया कि इसके दोनों नेचर पॉसिबल है और दोनों ही रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर। कौन सा नेचर? ड्यूअल नेचर, यानी वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है ना, दोनों ही नेचर शो करता है। जो लाइट होती है उसके अंदर दोनों नेचर होते हैं, कौन सा होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इससे कौन कौन से इवेंट आपने एक्सप्लेन कर दिए थे, इससे सबसे अच्छा तो कौन सा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ही किया। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये वाला चीज बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बस ठीक है, ये बात अपन को समझ में आ चुकी है, ये चीज समझ आ गई ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो, लाइट था, लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव एंड पार्टिकल। अब मैं वापस स्टार्टिंग में आता हूं कि लाइट जो थी वो चली, ऑब्जेक्ट पे गिरी, गिरकर मेरी आंखों तक पहुंची, आंखों तक पहुंची तो मुझे ये क्या दिखाई दिया, इसका ये दिखाई देने लग गया। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अपने पास दो टर्म्स आते हैं, एक आता है ऑब्जेक्ट, एक आता है इमेज, ठीक है ना, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज किधर गया, इधर, इससे लिख देता हूं। तो पहला जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, बिंब, ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्ट? देखो, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि अगर किसी लाइट का क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले अगर दो रेज आपस में क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं, दो रेज अगर आपस में मीट हो रही हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जहां पर भी मीट हो रही हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आपका ये शीशा है, आप इस शीशे के अंदर आप बढ़िया तरीके से दिखाई देते ही हो, तो आप अगर यहां खड़े हो तो आपका जो इमेज है वो भी यहां बन रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे बन रहा होता है, बढ़िया, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, तो देखना जरा ध्यान से। यहां से मान लो कि कोई रेज निकलेगी, कहीं से भी निकल सकती है, उसको तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूं यहां से आपकी रेज निकल रही है, ये वाली रेज, वो गई इधर गई और यहां से टकराने के बाद वो कहां पहुंचनी चाहिए, यहां पर। एक और ले लेता हूं मैं रेज, इस तरीके से। देखो, इसके अंदर इमेज और ऑब्जेक्ट मैं बता देता हूं क्या है। इसको बोलते हैं अपन इमेज, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अगर आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, मीडियम के अंदर घुस जाना, ये जो लाइट जा रही है ना वो अंदर ही घुस जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन आएगा, जिसको अपन अपवर्तन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अगर आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले, तो कहां पे हुआ, यहां जाकर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहां जाकर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। उससे पहले देखो कहां मिल रही हैं, जहां पर मिलेंगी वहीं पे किसका निर्माण होगा, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इफ टू रेज आर मीट, टू रेज मीट्स देन दे फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस इतना ही लिखना है। अपवर्तन से पहले दो किरणें आपस में मिलती हैं तो वहां बिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, याद रखिए, बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अगर दो रेज जहां पर मिल रही हैं वहीं पे किसका फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट का। अब इमेज क्या है, अगर आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अगर दो रेज मीट हो रही हैं या अपीयर्स टू मीट है, इसके अंदर भी है, या तो वो सच में मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो जाए, है ना, ऐसा लगना चाहिए कि वो मिल रही हैं। जैसे यहां पे अगर ये रिफ्लेक्शन हो गया तो ये कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि दूर जा रही है तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन ये देखो, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि यहां मिल रही है, हाँ, तो वहां पे किसका निर्माण हो गया, इमेज का। तो इमेज वैसे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रियल, रियल को बोलते हैं वास्तविक। तो वास्तविक कब बनते हैं,
वास्तविक तब बनते हैं, रियल तब बनते हैं जब आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन दोनों जो रेज है वो रियली मीट कर रही है। अपीयर्स टू मीट नहीं होते, मिलती हुई दिखनी नहीं चाहिए, सच में मिलनी चाहिए। और एक होते हैं आपके वर्चुअल, ठीक है ना, वर्चुअल, इसको क्या बोलते हैं, आभासी। सिर्फ क्या होना चाहिए, आभास हो रहा है, मिल नहीं रही है, सच में नहीं मिल रही है, यहां पे सच में नहीं मिल रही है, मिलती हुई क्या हो रही है, मुझे प्रतीत हो रही है। दो टाइप का होता है, वैसे ये भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, रियल एंड वर्चुअल, ये भी दो टाइप का हो सकता है। हाँ, 12th क्लास के अंदर आएगा ये वर्चुअल वाला ज्यादा। अभी यहां जो करने वाला 10th में ज्यादातर आप वही ऑब्जेक्ट देखोगे जो रियल होते हैं, ठीक है ना, वर्चुअल वाले नहीं देखने वाले। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। तो दूसरा जो चीज आते हैं वो क्या है, वो है इमेज, जिसको बोलेंगे प्रतिबिंब। मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, क्यों, पूरा का पूरा वही है, जस्ट बिफोर की जगह क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इफ टू रेज आर मीट्स देन दे फॉर्म इमेज, बस यही है। अगर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यानी बाद में अगर दो किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें भी यही है, अगर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होने वाला है, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंब और प्रतिबिंब को पहचाना है, यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों को अगर आपने ठीक से पहचान लिया तो आपका जो रे डायग्राम वाला सेक्शन है ना वो फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे कहां बनाना है, बस कुछ नहीं करना, मुझे दो रेज निकालनी है, कुछ क्या चाहिए, मुझे दो रेज चाहिए जो पहले मिल रही हूं और बाद में मिल रही हूं, बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बस ये चीज अपन को चेक करनी पड़ती है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का ये सेशन बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से आपने लाइट को जान लिया होगा। तो इस सेशन में हमने क्या देखा, बेसिकली हमने देखा कि जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो किसको देख सकती हैं, व्हाइट लाइट को देख सकती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश, है ना। बहुत सारी वेव्स हैं, हम सबको नहीं देख सकते, जैसे रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, आपकी माइक्रोवेव है, और भी मैंने बताई थी, वो जितने भी वेव्स हैं वो सब हम देख नहीं सकते। जैसे एक्सरेज होती हैं वो भी हम नहीं देख सकते भाई, हम सिर्फ और सिर्फ एक को देख सकते हैं, वो कौन सी है, विजिबल लाइट, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। उसके अंदर जितना कुछ आ रहा है उसके अंदर 7 कलर्स आते हैं, आपको याद ही होगा, 7 कलर्स को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कलर कितने हैं, 7 ही है, बाकी जो इनके मिक्स से बनते हैं, ठीक है। व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है, क्योंकि व्हाइट क्या है, सबको फेंक दे थोड़ा थोड़ा तो हमें क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। उनका मिक्सअप जो है वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। ब्लैक क्या होगा, किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे तो क्या होगा, ब्लैक। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने बाकी सारा 7 में से 6 रख लिए, रेड को फेंक दिया। मतलब जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट में उसी की कमी है। अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसमें रेड की कमी है, ग्रीन दिखाई दे रहा है मतलब ग्रीन की कमी है। समझ रहे हो ना आप, जो ऐसे उछल के सेलेक्ट करते हो ना कलर को, ऐसा समझ लो कि उसके अंदर वही कमी है। नहीं समझा, अगर किसी का पिंक फेवरेट है तो ऐसा समझ लो उसके अंदर पिंक नहीं है। अगर किसी को रेड दिखाई दे रहा है उसका मतलब है वो रेड ही नहीं है, उसके अंदर रेड है ही नहीं भाई, बाकी सब है। अच्छा, कितनी बड़ी कंफ्यूजन थी, चलो दूर हुई, बढ़िया। उसके अलावा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले दो रेज अगर मीट हो रही हैं तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट का। पहले किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। और वो कैसा हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है या वर्चुअल भी। अरे वास्तविक और आभासी दोनों हो सकते हैं ना। रियल कब होगा, रियल तब होगा जब दोनों की दोनों रेज रियल में पहले मीट कर रही हैं। और वर्चुअल कब होगा, जब वो अपीयर्स, सच में नहीं, अपीयर होना चाहिए कि हाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा क्या है, इमेज, प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है, आफ्टर बनता है वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अगर दो रेज सच में मीट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दो रेज सच में मीट कर रही हैं तो वहां पे रियल इमेज बनेगी। और ऐसा लगता है कि ये मिल रही है तो वहां पे क्या होता है, वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। उसके अलावा मैंने दो चीज और बताई थी कि जो नेचर होता है लाइट का वो कैसा होता है, वेव नेचर। अपन क्या मान के पढ़ेंगे, वेव नेचर। और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर। ये दोनों नेचर ही पाए जाते हैं। वेव नेचर से क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो आप, परावर्तन अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आप किससे एक्सप्लेन कर सकते हो, वेव नेचर से कर सकते हो, है ना। एक आता है आपका इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप वेव से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उनके लिए उनका पार्टिकल का नेचर शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे ये लगता है ना, जहां से आपको क्या बनती है, अरे नहीं देखा, सोलर पैनल पे क्या बनती है, बिजली बना रहे होते हैं ना वो। हाँ, तो बिजली अपन क्या मान के चलते हैं कि कौन सी आ रही है, वहां पे वेव नेचर आ रहा होगा, ठीक है ना, तब वो आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड आप अब जो है कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे।
सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल है, आपको तो बस अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसके अलावा मैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो पूरे करवा दूंगा। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो एक अच्छी बुक से है जो फाउंडेशन लेवल तक की है, उसके सारे क्वेश्चन आपको लगाने अगर आपको अच्छे से सीखना है तो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हाँ, ताकि आपको 11th 12th में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 11th 12th में जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे साइंस से लूंगा ये वर्ष, तो वो नीचे मैं कमेंट के अंदर क्वेश्चंस डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से लगाएं। हो सकता है किसी दिन नहीं डालूं, तो ऐसा समझना कि जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंबाइंड रूप से आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।